अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलें जल्दी से इस पार्ट 2 को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। दरअसल ये मेरी जो ब्रेड फॉर अ वीक वीडियो का पार्ट 2 है। बहुत लंबी हो रही थी वीडियो, तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की शेप में डाल दी थी। ये सब डोज़ इनको मैंने कैसे बनाया, इनको कितना मतलब इंग्रेडिएंट्स डाले, वो सारा जो है पार्ट 1 में मौजूद है। पार्ट 2 में अब हम फटाफट इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चीज़ गार्लिक बंस और उसकी फिलिंग तैयार कर रही हूँ। उसमें मैंने मक्खन लिया है, नमक डाला है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला है और साथ में गार्लिक रोस्ट करके भी डाला है और एंड पे कसूरी मेथी भी डाल दी, क्योंकि मुझे गार्लिक और कसूरी मेथी का ना फ्लेवर अच्छा लगता है। अब इसकी जो मैंने डो है, ये बेसिकली मैंने एक ही डो को बेल लिया था और फिर मैंने उसको स्प्लिट किया, डबल बैच तैयार किया था मैंने। हाफ़ डो जो थी वो मैंने उसके सिनेमन बन्स बना लिए थे प्रीवियस अपनी वीडियो में, और ये जो सेकंड हाफ़ है इसके मैं जो है अंदर ये इसकी गार्लिक की फिलिंग जो है वो कर दूँगी। बस ये बटर लगाऊँगी, इसके ऊपर मैं चीनी जो है वो स्प्रेड कर दूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अगेन मेरे पास शक्कर नहीं थी, अगर आपके पास शक्कर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, फिलिंग के बाद इसकी शेपिंग जो है मैं डो की उसी तरह दूंगी जैसे मैंने जो है वो सिनेमन बन्स को दी थी। बस ये कि इसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो थोड़ी सी थिन होंगी, बिकॉज़ इनको मैंने रोल करना है ना आगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए एक एक मैं जो है वो स्ट्रिप को लूँगी, इसको ऐसे पहले रोल करूँगी और फिर बन की तरह, जैसे मतलब पराठे का हम बन बनाते हैं वैसे इसको रोल कर दूँगी। ये देखिए इसको ट्विर्ल कर रही हूँ और अब इसको एक पराठे के बन की तरह बिल्कुल रोल कर दूँगी। तो ऐसे आसान सी शेप है, कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं है। ये बन्स बहुत मज़े के बने थे, मतलब स्वीट और सॉल्टी का अगर आप कॉम्बिनेशन चाहते हैं ना, तो सिनेमन बन्स बहुत स्वीट, बहुत मज़े के बने थे और ये बन्स सॉल्टी बने थे और दोनों ही बहुत मज़े के थे। और सबसे मज़े की बात ये है कि दोनों की जो मैंने डो बनाई है वो एक सिंगल डो थी। ये मेरे सिनेमन बन्स जो हैं वो बेक हो गए थे। इनके बेक होते ही जो है मैंने साथ ही उसी टेम्परेचर पर उसी ओटीजी में जो है अपने गार्लिक चीज़ बन्स रख दिए थे, तो मुझे बार बार अपने ओवन को प्री हीट भी नहीं करना पड़ा। अच्छा, चूँकि मैं अपना किचन रीस्टॉक कर रही थी तो मुझे ऑब्वियसली योगर्ट भी चाहिए। मैं घर में ही योगर्ट बनाती हूँ। पुराना दही है, उसका मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है स्टार्टर रख लिया होता है, मैं इतना रहने देती हूँ। तो अब मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया और उसको इतना गर्म कर लिया कि मेरी फिंगर एक जो है वो उसके अंदर मतलब चली गई। इट वॉज नॉट बर्निंग बट येट वो गर्म था। बस अब मैं इसको जो है रख दूँगी। मैं तो आटे के अंदर रख देती हूँ, आपको पता है जैसे हमारी मदर्स और हमारी दादी नानियाँ करती थी वैसे ही मैं भी करती हूँ, आटे में रख देती हूँ, बहुत अच्छा दही जम जाता है। बस ये कि उसके बाद मैं इसको 4-5 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ। यहाँ पर मेरा सैंडविच लोफ भी तैयार हो गया था, उसको फर्स्ट राइज़ आ गया था, डबल होना चाहिए था इसको साइज़ में, ये डबल हो गया था। अब मैं इसको जो है हल्का सा शेप देने के लिए थोड़ा सा इसको मतलब गूंद रही हूँ और उसके बाद मैं इसको एक लोफ की शक्ल दे दूँगी। लोफ का पैन मेरे पास पड़ा हुआ था। अगेन आई एम टेलिंग यू, मुझे अच्छे जो है वो पार्चमेंट पेपर या बेकिंग शीट्स नहीं मिल रही, तो मैं इसकी भी लाइनिंग नहीं करूँगी। मैंने जस्ट इसके ऊपर ऑयल लगाया और खुश्क मैदा लगा दिया, उसकी सारी कोटिंग कर दी, तो नथिंग वुड स्टिक। ऐसे लोफ की शेप दे दें आप अपनी ब्रेड को और इसको अब हम सेकंड राइस के लिए रख देंगे, जो कि हार्डली इट विल टेक लाइक 20 मिनट्स और समथिंग। आजकल के मौसम में अगर ठंड होगी तो 1 घंटा भी लग सकता है, 1 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। सेकंड राइस की निशानी क्या है, आपको इसके ऊपर एक मतलब ज़ाहिर बात है आपको इसको अपने नज़र में ही रखना है। तो हमें ये होगा कि हम जो मोल्ड है ना उससे थोड़ा सा ऊपर 1 इंच के करीब ऊपर जो है इस ब्रेड को राइस हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसका सेकंड राइस भी आ गया। तो बस मैं यहाँ पर और जो चीज़ें आई थी, सब्जियाँ थी, गोश्त था, वो समेट रही थी, साथ बेकिंग हो रही थी और साथ में जो है समेटा समेटी भी चल रही थी। बच्चों की होम स्कूलिंग भी मुकम्मल हो गई थी, तो ऑलमोस्ट मैं वाइंड अप कर रही थी हर चीज़ को। ये देखिए ये बन्स तैयार हो गए हैं, सॉरी गार्लिक चीज़ बन्स, बहुत मज़े के बन्स बने थे और ये कि बिल्कुल दोनों बन्स के बिल्कुल ही ना डिफरेंट जायका था और ज़रा भी नहीं लगा कि मतलब ये कि मैंने एक ही डो के साथ जो है ये 2 बन्स बनाए हैं। ये देखिए सेकंड राइस के लिए मैंने रख दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको जो है मतलब अपने मोल्ड की दीवारों से 1 इंच अबव जब ये राइस हो जाए तो मतलब ये बेक करने के लिए रेडी है।
अभी मैं आपको इसको मोल्ड से भी निकाल कर दिखाती हूँ। सारी ब्रेड को मैं ऐसे एक रैक पर रख लेती हूँ। आप किसी भी जाली वाली जो सरफेस है ना उस पर रख सकती हैं। सो बेसिकली बात ये है कि हमने इसको ठंडा करना है। ब्रेड को कहीं भी स्टोर करने से पहले इसको अच्छी तरह ठंडा होने देना है। इसको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो आप इसको किसी भी रैक पर, किसी भी सुराख वाली मतलब सरफेस पर रख लें ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर उसके बाद आप इसको बेशक किसी बैग में सेव कर लें, किसी लिड वाले डब्बे में डाल लें, जो आपको सही लगता है। ये लोफ़ जो है मैं अमूमन ब्रेड वाले बैग्स ही रख लेती हूँ जिसमें बाज़ार की ब्रेड मिलती है, वही शॉपर संभाल लेती हूँ और मैं उसी में इसको सेव कर लेती हूँ। ये देखें, ये अगले दिन की मैंने फुटेज ली है। दही बहुत अच्छा तैयार हुआ था। घर का दही है, घर की चीज़ों से बना है तो ऑब्वियसली फुटकियों वाला बनेगा। मैं जो है इसमें कोई कॉर्न स्टार्च कुछ भी इस तरह का नहीं डालती हूँ। सादा दही है और मुझे ऐसे ही पसंद है। और ये कि वो थिक और वो क्रीमी दही मुझे नहीं सही लगते। घर का जो दही बनता है जो आप दूध से बनाते हैं वो फुटकियों वाला ही होता है। तो और फुटकियाँ आना कोई बुरी बात नहीं है। उसके अंदर बैक्टीरिया है, उसका वे है, उसमें पानी तो आएगा ही। तो ये कि मैं कोई कॉर्न स्टार्च वगैरह नहीं डालती हूँ। अब ये देखिए मेरी लोफ़ जो है इसका अगले दिन जो है ठंडा हो गया था जब अच्छी तरह। फिर इसके मैंने स्लाइस किए। इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़े की ये ब्रेड बनी थी। और ये कि इसमें चीनी भी नहीं थी, हनी डाल के बनाई थी तो बड़ा अच्छा उसकी ना खुशबू, मीठी सी खुशबू आ रही थी, जबकि ब्रेड इटसेल्फ बिल्कुल फीकी थी। तो हमने नाश्ते में जो है इसी के साथ फिर नाश्ता किया। इस सब प्रोसीजर में तकरीबन मेरा 2 घंटे लगे थे। मतलब अगर मैं बेकिंग टाइम को निकाल